अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एजाज और मैं लाया हूं आपके लिए आज एक नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इफ़ फार्मूला कैसे लगाते हैं और इफ़ फार्मूला मुख्तलिफ कंडीशंस में उसका कौन कौन सा यूज़ है और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलें बढ़ते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 1 की तरफ, जहां पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम हैं, उनके मार्क्स हैं और आगे हम उनके रिमार्क्स लिखेंगे कि वो स्टूडेंट्स कौन सा स्टूडेंट फेल है और कौन सा स्टूडेंट पास है। तो चलें यहाँ पहले सेल में आकर हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू इफ़। टैब का बटन हमने कीबोर्ड से प्रेस किया, आगे वो नीचे फार्मूला बार में क्या है, लॉजिकल स्टेटस दें। लॉजिकल स्टेटस हम देंगे कि इफ़ अगर इस सेल में जो हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो लेस देन हो 40 से, तो हमारे पास स्टेटस आ जाए, हम कॉमा लगाएंगे तो हमारे पास स्टेटस आ जाए फेल का। ये हमने फेल लिख दिया डबल कोर्स में और फिर हम कॉमा लगाएंगे तो वो क्या है कि वैल्यू फॉल्स, अगर उसके 40% से ज़्यादा मार्क्स हों तो फिर हमारे पास डबल कोर्स में आ जाए पास। डबल कोर्स स्टार्ट और डबल कोर्स बंद, और हमने ब्रैकेट बंद करके एंटर का बटन प्रेस कर दिया। ये देखें उसके नंबर 40% से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पास आ गया। अब हम इस फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो ये देखें जिन स्टूडेंट्स के नंबर 40 से कम हैं उनका स्टेटस क्या आ रहा है, फेल का, और जिनके नंबर 40 से ज़्यादा हैं उनका स्टेटस पास का आ रहा है। तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 1। चल रहे हैं बढ़ते हैं अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ। तो दूसरी एग्जांपल की तरफ हम आ जाते हैं। ये हमारी एग्जांपल नंबर 2। इसमें इसमें भी हमने एक स्टूडेंट्स का टेबल बनाया हुआ है, स्टूडेंट्स का डाटा है कुछ। तो उनमें स्टूडेंट्स के पहले कॉलम में स्टूडेंट्स के नेम हैं, दूसरे में उनके मार्क्स हैं और यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के ग्रेड्स निकालेंगे। तो ग्रेड्स का मैंने एक क्राइटेरिया यहाँ पर ऊपर एक छोटे से टेबल में सेट किया हुआ है। क्राइटेरिया क्या है, चलें देखते हैं। अगर स्टूडेंट्स के नंबर 90 से ज़्यादा हैं तो उनका ग्रेड आए ए प्लस, अगर 70 से अबव हैं, 70 से लेकर 90 तक हैं तो उनका ग्रेड आए ए, अगर 50 से लेकर 70 तक है तो उनका ग्रेड आए बी, और अगर 40 से लेकर 50 तक है तो सी, और अगर 40 से कम है तो उनका स्टेटस ग्रेड फेल आ जाए, हमारे पास एफ आ जाए। तो चलें कैसे लगाते हैं इस फार्मूले को, अभी बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो सबसे पहले हमने इस पहले सेल में आकर लगाया इज इक्वल टू इफ। टैब का बटन प्रेस किया, वो कह रहे हैं लॉजिकल टेस्ट दें। हम कह रहे हैं अगर इस सेल में जो स्टूडेंट्स हैं मार्क्स हैं अगर वो ग्रेटर देन हो 90 से, तो हमारे पास क्या आ जाए, हम कहें कॉमा डालेंगे, वैल्यू ट्रू। हम कहते हैं कि अगर इसमें इस सेल में जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 90 से अबव हों, यहाँ पर हम इज इक्वल टू भी लिख देते हैं, इज इक्वल टू उसके मार्क्स जो हैं अगर वो 90 हों या फिर 90 से अबव हों, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाए, वैल्यू ट्रू। हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास यहाँ पर उसका डबल कोर्स स्टार्ट, और हम कह रहे हैं यहाँ पर उसका ग्रेड आ जाए ए प्लस। हमें डबल कोर्स बंद करके फिर हम उसको बंद कर दिया। फिर हम कॉमा लगाएंगे और हम दोबारा फिर हम इफ का फार्मूला लगाएंगे, दूसरी कंडीशन हम लगाएंगे अपनी। फिर टैब का बटन प्रेस किया, वो कह रहे हैं लॉजिकल टेस्ट फिर दें। हम कहते हैं अगर इस सेल में दोबारा दूसरी कंडीशन हम लगाने वाले हैं, हम कहते हैं कि अगर इस सेल में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, कौन से, इस सेल में जो स्टूडेंट्स मार्क्स हैं अगर ग्रेटर देन या फिर इज इक्वल हैं 70 के, तो फिर हमारे पास क्या ग्रेड आ जाए, यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, हमारे पास क्या ग्रेड आ जाए, हम कॉमा लगाएंगे, हम डबल कोट स्टार्ट, हमारे पास ग्रेड आ जाए ए, और फिर हमने डबल कोट बंद करके कॉमा लगा दिया। तो फिर हमारे पास तीसरी कंडीशन कौन सी है, 50 वाली। तो फिर हम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, इफ़ फार्मूला दोबारा लॉजिकल टेस्ट देंगे। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे अगर इस सेल में स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ग्रेटर देन या फिर इज इक्वल टू 50 के, तो हमारे पास क्या ग्रेड आ जाए, उसका कॉमा लगाया, डबल कोट स्टार्ट, तो हमारे पास उसका ग्रेड आ जाए बी, फिर डबल कोट हमने बंद कर दी, फिर हमने कॉमा लगा दिया। तो चौथी कंडीशन हमारे पास कौन सी है, चौथी कंडीशन हम फिर इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, इफ़ को ब्रैकेट ओपन की, लॉजिकल टेस्ट दिया, कहते हैं हम इस सेल में जो हमारे इस सेल में स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर ग्रेटर देन हैं या फिर इज इक्वल टू हैं 40 के, तो फिर हमारे पास क्या आ जाए, उसका ग्रेड हमारे पास डबल कोट स्टार्ट, उसका ग्रेड हमारे पास आ जाए सी, फिर डबल कोट्स बंद कर दी, फिर हमने ब्रैकेट, फिर हमने कॉमा डाला, और लास्ट जो कंडीशन हमारे पास है वो 40 से कम। अगर हमारे पास 40 से कम हो स्टूडेंट्स के मार्क्स तो फिर उसका ग्रेड आ जाए एफ, फिर हमने डबल कोर्स स्टार्ट की, इसमें एफ लिखा और डबल कोर्स बंद कर दी, और फिर हमने लास्ट में ब्रैकेट भी बंद कर दी।
और फिर हम देखते हैं एंटर प्रेस करते हैं। ये हमने एंटर प्रेस किया तो ये देखें हमारे पास बी आ गया। कितने मार्क्स हैं हमारे फर्स्ट सेल में, जो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट है उसके मार्क्स हैं 60। तो ये देखें 60 कहाँ पर फॉल कर रहे हैं, 50 से लेकर, हमने कहा था 50 से लेकर अगर 70 तक स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं हमारे पास क्या ग्रेड आ जाए, बी। तो ये देखें उसके 50 से लेकर 70 के दरमियान में नंबर हैं, तो इसके लिए उसका स्टेटस यहाँ पर बी शो हो रहा है। अब हम इस फार्मूले नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो ये देखें हमारे पास 2 स्टूडेंट्स फेल हैं क्योंकि इनके नंबर 40 से कम हैं। एक स्टूडेंट के नंबर ए हैं क्योंकि उसके मार्क्स 75 हैं। यहाँ पर अगर हम किसी के नंबर, ये देखिए अगर ये हम इसके नंबर 90 करते हैं एक स्टूडेंट के, तो ये देखें हमारे पास इसका ग्रेड ए प्लस आ गया ऑटोमेटिक। तो चलें बढ़ते हैं हमारी तीसरी एग्जांपल की तरफ। तो थर्ड हमारी एग्जांपल हमारी है एलिजिबल फॉर वोट। हमारे पास अगर टेबल है उसमें हमने कुछ वोटर्स के नाम लिए हैं, उसमें वोटर्स की एज है, और यहाँ पर हम इस कॉलम में हम यहाँ पर निकालेंगे कि ये वाले वोटर्स जिनकी एज है वो वोट देने के अहल हैं या फिर नहीं हैं, वोट के एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे इफ़ का, इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्टिंग। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर इस सेल में वोटर्स की एज अगर लेस देन या फिर इज इक्वल टू है 18 के, लेस देन या फिर इज इक्वल, वो 18 साल का है या फिर 18 साल से कम का है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाए, हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ जाए नो। हम कह देते हैं नो कि वो वोट देने के एलिजिबल नहीं है। तो हम कहते हैं डबल कोट स्टार्ट की, हमने नो लिखा, फिर हमने डबल कोट बंद कर दी और फिर हमने कॉमा लगाया। और अगर कहना वैल्यू फॉल्स, अगर उसकी एज अबव है तो हम कहते हैं यहाँ पर हम उसको सेल को खाली छोड़ देंगे और फिर ब्रैकेट बंद कर दें। हमने इसमें से वो निकालने हैं जो कि वोट देने के अहल नहीं है, एलिजिबल नहीं है वोट के। तो फिर हमने एंटर प्रेस किया तो ये देखें हम फार्मूले को नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये देखें हमारे पास सारा डाटा आ गया। जिन वोटर्स की एज 18 साल या फिर 18 से कम है, जिनकी एज 18 साल से कम है वो वोट देने के अहल नहीं है। और हमारे पास अगर हज़ारों की तादाद में, यहाँ पर थाउजेंड्स में अगर हमारे पास वोटर्स की लिस्ट हो, तो हम अगर इस फार्मूले का, इफ़ का फार्मूला लगाएंगे तो 1 मिनट से भी कम टाइम में हमारे पास वोटर्स का डाटा आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा कौन वोट देने के एलिजिबल है और कौन नहीं है। तो चलें बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। ये है फ्रेंड्स, दोस्तों हमारी ये है एग्जांपल नंबर 4, जिसमें हमारे पास अकाउंट आईडीज़ हैं, हमारे पास कस्टमर्स के अकाउंट नंबर्स हैं, और जो हम निकालना चाहते हैं कि ये हमारे अकाउंट्स नंबर सेम है या फिर इनमें कोई डिफरेंट है या फिर कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो हम इसको कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम इधर भी हम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ़। क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर हमारा ये वाला सेल इज इक्वल टू है इस सेल के, अगर ये वाला हमारा सेल इज इक्वल टू है इस सेल के, तो फिर हमारे पास क्या आ जाए, तो फिर हमारे पास ये सेल खाली शो हो, इसमें कुछ भी ना है। और अगर एरर हो, अगर ये सेल इस सेल के इक्वल नहीं है, अगर इस अकाउंट नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है, अकाउंट नंबर सेम नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाए, हम डबल को स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पर देखें डज नॉट मैच लिख देते हैं, डज नॉट मैच, डज नॉट मैच लिख के हमने ब्रैकेट डबल कोट्स बंद कर दी, फिर हम लास्ट में ब्रैकेट भी बंद कर दें, फिर हम एंटर प्रेस किया तो ये देखें ये अकाउंट नंबर सेम है, तो यहाँ पर सेल खाली रह गया है, ब्लैंक सेल है। और यहाँ पर अकाउंट नंबर सेम नहीं है, वहाँ पर डज नॉट मैच का हमें स्टेटस शो हो रहा है कि ये अकाउंट नंबर सेम नहीं है। ये देखें इनके लास्ट में 55 है, उनके लास्ट में 35 है, ये अकाउंट नंबर सेम नहीं है। बाकी जो अकाउंट नंबर सेम है उनका नेक्स्ट जो सेल है वो ब्लैंक मैंने कर दिया है, और जो अकाउंट नंबर सेम नहीं है उनका डज नॉट मैच वो शो करवा रहा है स्टेटस। तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 4। चलें बढ़ते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। तो ये है हमारी एग्जांपल नंबर 5, जिसमें इसमें भी हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा है। हमने कुछ स्टूडेंट्स का डाटा लिया है क्लास का, और हम इसमें से निकालना चाहते हैं कि हमारे कौन कौन से स्टूडेंट्स फेल हैं। तो इसके लिए भी हम लगाएंगे इफ़ का फार्मूला। तो चलें शुरू करते हैं, इज इक्वल टू इफ़, टैब का बटन प्रेस किया, लॉजिकल टेस्ट। हम कहते हैं हमारे अगर इस सेल में, हमारे इस कॉलम में अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर लेस देन हैं 40 से, तो फिर हमारे पास क्या स्टेटस शो हो, डबल को स्टार्ट, हमारे पास हम कहते हैं वह यहाँ पर देखिए फेल,
तो हमने यहाँ पर फेल लिख दिया, डबल कोर्स बंद कर दी। अदरवाइज अगर कहते हैं हमारे पास अगर उसके स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से अबव हैं तो फिर हमारे पास वो सेल जो है हमें ब्लैंक दिखाई दे, तो हमने डबल ब्रैकेट बंद की, एंटर प्रेस किया, तो हमारे इसमें कुछ एरर आ गया है। हम देखें क्या एरर है। हाँ, ये हमारे पास एरर है। यहाँ पर हमने लेस देन लिखना है, लेस देन 40। हम क्या कहते हैं, अगर इस सेल में जो स्टूडेंट्स का मार्क है वो लेस देन हो 40 से, तो फिर हमारे पास स्टेटस शो हो फेल का, और अगर 40 से अबव है तो हमारे पास जो सेल है वो ब्लैंक हो। तो हमने एंटर प्रेस किया, तो ये देखें इसके जो मार्क्स हैं वो 40 से अबव है, तो हमारे पास सेल ब्लैंक आ गया। हम फार्मूले को नीचे तक ड्रैग करेंगे, तो ये देखें हमारे 3 स्टूडेंट्स फेल हैं क्योंकि इनके मार्क्स 40 से कम हैं। लेस दैन 40 मार्क्स हमारे पास स्टेटस आ गया फेल का। तो चलते हैं अपनी अगली एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी एग्जांपल नंबर 6। तो इसमें भी हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा है। तो हम अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर 40 से कम हो, या फिर 33 से कम हो, या फिर 30 से, जिसको जितना भी हमने क्राइटेरिया अपना सेट किया होता है, हर स्कूल का या फिर हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है। तो हम कहते हैं अगर जिनके मार्क्स 30 से या फिर 40 से कम है तो हम उनको 5 मार्क्स, 5 ग्रेस मार्क्स हम उनके नंबर में ऐड कर देते हैं। हम ऐड करते हैं 5 ग्रेस मार्क्स। तो चले वो 5 जो ग्रेस मार्क्स हैं हम ऑटोमेटिक कैसे ऐड करते हैं इसका फार्मूला लगा के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट देंगे। हम कहते हैं अगर इस सेल में हमारे इस सेल में अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 40 से कम, या फिर 35 कर देते हैं, अगर 35 से 40 कर देते हैं, अगर 45 से उसके मार्क्स कम हैं तो फिर हमारे पास क्या आ जाए, इस सेल में जो जितने भी उनके स्टूडेंट्स के नंबर हैं उसमें ऐड हो जाए 5, उसमें ऐड हो जाए 5, कामा लगाया। और जो हमारे पास बाकी है, जो हमारे सेल है जहाँ पर हमने जिनके नंबर 40 से अबव हैं वो हमारे पास सेल ब्लैंक हो, ब्रैकेट बंद की और हमने एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखें अपने फार्मूले को नीचे तक ड्रैग करेंगे, ये हमने नीचे तक फार्मूला ड्रैग कर दिया। जिनके नंबर 40 से कम थे उनके 5 नंबर जो ग्रेस मार्क्स थे, 5 ग्रेस मार्क्स उनके ऐड हो गए हैं। ये देखें यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स 35 थे और 5 ग्रेस मार्क्स पर उनके नंबर 40 हो गए हैं। यहाँ पर 20 थे, फिर यहाँ से 25 हो गए हैं, यहाँ पर 22 थे, प्लस 5 ऐड हुए तो 27 हो गए। और जिनके मार्क्स 40 से अबव थे वो हमने अपना सेल ब्लैंक छोड़ दिया। ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 6। और चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जो कि हमारी लास्ट एग्जांपल है, और यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होने वाली है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट लिया है सैलरी का। हमारी एक कंपनी है और उसमें अगर हमने अपने एम्प्लॉयज़ का इंक्रीमेंट लगाना है 10%, हमें हमारे एम्प्लॉयर जो कहता है कि जिनकी सैलरी अगर 25,000 से कम है तो उन पर 10% इंक्रीमेंट लगा के हमें लिस्ट शो करवाएं, हमारे पास लिस्ट लेकर आएँ। तो हम हमारे पास अगर एक कंपनी में अगर हमारे पास 500 या फिर 1000 या फिर जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो हम मैनुअल उनका एक एक उनका 10% ऐड करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा लग जाएगा। यहाँ पर हम अगर इफ का फार्मूला लगाएंगे तो 1 मिनट से भी कम वक्त में हमारे पास सारी लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो चलें कैसे लगाते हैं, हम इधर लिखेंगे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। हम कहते हैं कि अगर इस सेल में सैलरी वाले कॉलम में अगर हमारे एम्प्लॉय की सैलरी है जो लेस देन है 25,000 के, तो फिर हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास वैल्यू ऑफ ट्रू हमारे पास 25,000। तो फिर हमारे पास अगर क्या आ जाए, हम कहते हैं इस सेल में जो हमारी सैलरी है जो 25,000 से अगर कम है तो फिर इस सेल की इस सेल में जितने भी एम्प्लॉय की सैलरी है उसमें प्लस हो जाए इस सेल का 10%, इस सेल का मल्टीप्लाई करके 10% ऐड हो जाए। और अगर उनकी सैलरी 25,000 से अबव है तो फिर हमारे पास यही सैलरी उनकी शो हो। और फिर हमने ब्रैकेट बंद कर दी और एंटर प्रेस कर दिया। ये देखें इस सेल में जो हमारे पास एम्प्लॉय नंबर 1 है उसकी सैलरी थी 30,000 और यहाँ पर भी उसकी 30,000 आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्राइटेरिया सेट किया है कि अगर उसकी सैलरी 25,000 से कम है तो फिर उसमें 10% इंक्रीमेंट ऐड हो जाए। तो अगर हम अपने इस फार्मूले को नीचे तक ड्रैग करें तो हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा। ये देखें, नहीं हमारे फार्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो चलें हम देखते हैं हमारे फार्मूले में क्या गलती हुई है। तो अब हम इधर ऊपर आ जाएंगे, तो हम कहते हैं कि अगर उसकी सैलरी 25,000 कम है तो फिर इस सेल में उसकी जो यहाँ पर हमारा फार्मूला गलत हो गया। हम क्या कहते हैं, यहाँ पर 103 लिखना है,
क्योंकि ये वाला सेल है उसका 103, हम क्या कहते हैं उसमें 10% ऐड हो जाए। ये देखें हमने एंटर प्रेस किया, हम फार्मूले को दोबारा नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये देखें, ये देखिए हम कह रहे हैं तो उसकी सैलरी पहले हमारे फर्स्ट एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 30,000 है, तो हमने उसमें 10% इंक्रीमेंट ऐड नहीं हुआ ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने क्राइटेरिया क्या सेट किया था, अगर इस सेल में, अगर इस कॉलम में उसकी सैलरी अगर 25,000 से कम है तो उसका 10% ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट लग जाए। तो ये देखिए हमारे दूसरे सेल में दूसरे एम्प्लॉय की हमारी सैलरी 22,000 है, तो ये देखिए यहाँ पर उसका 10% इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक ऐड हो गया है। इसकी सैलरी 28,000 है, यहाँ पर भी उसकी 28 आ रही है क्योंकि उसकी 25,000 से ज़्यादा है, यहाँ पर 20,000 से कम है क्योंकि उसके 18,000 है, तो उसमें 10% इंक्रीमेंट ऐड के बाद उसका 90,800 बन गया है। तो ये देखें हमारे पास ऑटोमेटिक, अगर हमारे पास हज़ारों एम्प्लॉज़ की लिस्ट हो तो हम उसको 1 मिनट से भी कम टाइम में हम इफ़ का फार्मूला लगा के ऑटोमेटिक तरीके से हम जल्दी से उसको फिनिश अप करके अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं। इस तरह हमारा एम्प्लॉयर भी खुश हो जाएगा और हमारी प्रमोशन के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की एग्जांपल, जिसमें मैंने आपको यूज़ ऑफ इफ़ फार्मूला का बताया है कि इफ़ फार्मूला के कौन सी डिफरेंट कंडीशंस हैं और हम अपने इफ़ फार्मूले को कौन कौन सी कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और साथ लगे बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।